वेलकम बैक टू माय चैनल रेज ऑफ होप और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे भले और चंगे होंगे। आज दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा अच्छे, इंपॉर्टेंट और यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं। आप सबने बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखी होंगी और जरूर देखते होंगे, बट आज कुछ उससे अलग हटके मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश करी है जिसको आप एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। खास तौर से ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं खुद भी एक मेडिकल बैकग्राउंड का हूं और मैं मेडिकल फैमिली से आता हूं और मैं खुद भी एक नर्स हूं और मुझे बहुत प्राउड होता है कहते हुए कि मैं एक नर्स हूं। दोस्तों आज बात करने जा रहा हूं मैं पर्टिकुलर नर्स के ऊपर। हालांकि हेल्थ केयर वर्कर्स में बहुत सारे लोग आते हैं, हर एक छोटा सा छोटा कर्मचारी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बट आज पर्टिकुलर नर्स के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। दोस्तों इससे पहले मैं अपने टॉपिक को शुरू करूं, आपसे एक सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी घर पे आप गए हो, कोई छोटे बच्चे से मिले हो और किसी भी बच्चे से आपने पूछा हो कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, बड़े होके बेटा क्या करोगे, या कोई लड़की उससे पूछा हो कि आप बड़े होके क्या बनोगी, तो कभी किसी ने क्या आपके सामने ये कहा कि मैं नर्स बनना चाहती हूँ या नर्स बनना चाहता हूँ? नहीं दोस्तों, मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई छोटा बच्चा जब बड़ा होता है, अपना होश संभालता है, तो उसको नर्स बनना है। कभी नहीं सुना मैंने दोस्तों। ऐसा क्यों होता है कि हम इस प्रोफेशन से घबराते हैं, इस प्रोफेशन में आना नहीं मांगते हैं? बचपन में लोग बड़ा होना शुरू होते हैं तो किसी को सिंगर बनना है, किसी को एक्टर बनना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को पीसीएस बनना है, किसी को मॉडल बनना है, हर कुछ बनना है एक्सेप्ट फॉर नर्सेज। आई हैव नेवर हर्ड एनीवन सेइंग आई वांट टू बिकम अ नर्स। ऐसा क्यों है दोस्तों? आज इसी बारे में कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि नर्सिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और आप इस सोसाइटी के लिए, इस वर्ल्ड के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? ये आपको समझना बहुत जरूरी है। हमने कई बार देखा है, मैंने खुद भी इसको पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, जितने इंसान ज्यादा पैसा कमाने लगता है वो अपने माँ बाप से दूर जाने लगता है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। आप कई बार मूवीज में भी देखते हो, कई बार लाइव एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, मैंने खुद देखा होगा, जहां पे एक बूढ़ा बाप और एक बूढ़ी माँ है और वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए तरस रही है, जबकि वो तबीयत खराब है, वो बीमार है, अपने बीमारी के बिस्तरे पे बैठी है या लेटी है और वो सिर्फ ये राह ताक रही है कि मेरा बेटा आएगा, आखिरी समय पे मैं अपने बेटे को देख पाऊंगी या अपने बेटी को देख पाऊंगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। हम इतना पैसा कमाने में, इतनी सारी शोहरत के पीछे एकदम अपने फैमिली को, अपने सराउंडिंग्स को, सब कुछ भूल जाते हैं क्योंकि हमको सिर्फ पैसा दिखने लग जाता है। दोस्तों तब पता है क्या होता है? जिस समय पे उनकी कंडीशन आखिरी स्टेज पे होती है या कभी वो घर पे बीमार हो गए या अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो क्या करते हैं? वो हॉस्पिटल में फोन करते हैं और बोलते हैं हम आपको पैसा भेज देंगे, आप उन माँ बाप की केयर कर दीजिए, आप अपने हॉस्पिटल में रखिए। क्या ये सही है दोस्तों? दोस्तों इसी जगह पे है जब आप लोग का पार्ट आता है। क्यों? क्योंकि जिस समय पे अपने बच्चों का सुख वो पेरेंट्स, वो लोग जो बुढ़ापे की स्थिति में आपके पास आते हैं, जब वो नहीं ले पाते हैं अपने बच्चों का सुख, तो उस जगह पे आप एक सुपर हीरो बन के काम करते हो उनके लिए। आप उनको वैसे ही खाना खिलाते हो, वैसे ही पानी पिलाते हो और उनको दिल से काम करते हो उनके लिए। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा एक आशीष है जो हमें ऊपर वाले की ओर से मिली है। दोस्तों सर्विंग नेचर एक बहुत बड़ी अपने आप में एक काबिलियत है। ये किसी हर एक के बस की नहीं होती है। नर्सेस ऊपर से बना के भेजी गई होती है, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। हर किसी का दिल वैसा नहीं होता है जो एक रियल नर्स का होता है। दोस्तों आज के समय में एक धंधा बन चुका है। नर्सिंग की डिग्री सिर्फ इसलिए ली जा रही है ताकि सरकारी नौकरियां लग जाएं, ताकि हम पैसा कमा सके। दिल से नौकरी कोई कर ही नहीं रहा है। मैं अपने रिलेटिव्स को देखता हूं, अपनी मदर को देखता हूं, मैंने उन लोग को देखा है कि किस तरीके से वो काम करते आए हैं, आज तक इतने सालों से काम कर रहे हैं और उसी लगन के साथ हमें और आपको कह दिया जाए सुबह उठ करके 8 बजे ड्यूटी जाना है तो शायद से उसके 8:30 पौने 9 से पहले नहीं पहुंचेंगे। और आज का भी टाइम है जब मैं अपने फैमिली मेंबर्स के, अपने एल्डर्स को देखता हूं जो उस पोस्ट पे हैं, टाइम से वो अपनी ड्यूटी पहुंचते हैं, टाइम से अपना सारे काम को करके तब आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक लगन चाहिए, मन में वो इच्छा चाहिए जो आपको जगानी होगी। दोस्तों अगर आप वो इच्छा को नहीं जगा सकते तो आप छोड़ दीजिए नर्सिंग को, तो आप बिल्कुल भी त्याग दीजिए और वो करिए जो आपका दिल कह रहा है, जिस चीज के लिए आप बने हो। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, किसी के दबाव में या किसी के कहने की वजह से नर्सिंग मत करिए कि नर्सिंग कर लोगे तो आगे खाने के लिए रोटी मिलेगी। ये बहुत कॉमन डायलॉग है जो अक्सर हर एक के घर वाले या हर एक सोसाइटी वाले बोलते, बेटा नर्सिंग कर ले कुछ तो भला हो जाएगा। ऐसे नर्सेस की जरूरत नहीं है। मदर टेरेसा और जब आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करते हैं तो उनके बारे में हर
हर कोई पढ़ चुका है, हर कोई अच्छे से जानता है कि किसने क्या किया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट क्या हम सिर्फ उन स्टोरीज को सुन के स्टोरी में ही रह जाते हैं या उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों? हमें सबसे पहले अपने आप को प्रेजेंट करना है कि हम नर्स हैं और हमारा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। जब भी आप कभी ड्यूटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, हमेशा खुश होकर, चीयर अप करके, हमेशा एक अच्छी आदत के साथ, हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ आपको जाना है। आधे से ज्यादा बीमारी पेशेंट की वहीं पे सही हो जाती है। आपको क्या लगता है, अगर आप दुखी मन से या दुखी मुंह बना करके या गुस्से के नेचर से आप किसी पेशेंट के पास जाएंगे, क्या वो अपना ओवर आपके हाथ में लेने देगा? वो कभी नहीं चाहेगा कि ये नर्स आकर के मेरा काम करे, चाहे वो मेल नर्स हो चाहे वो फीमेल नर्स हो। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप आकर के उसको टच करें, आप उसको इंजेक्शन लगाएं, आप उसको फीड कराएं। क्यों? क्योंकि वो वहीं पे डिमोटिवेट हो जाता है जब वो आपको इस हालत में देखता है। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा प्रेजेंटेशन किस तरीके का होता है पेशेंट्स के आगे। पेशेंट और एक नर्स का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नर्स एंड पेशेंट रिलेशनशिप शुड बी वेरी स्ट्रांग। हर एक पेशेंट, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे काला हो, चाहे सफेद हो, कैसा भी क्यों ना हो, आपको हर एक को एक ही निगाहों से देखना है। डिस्क्रिमिनेशन कहीं नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी एक सर्विंग जॉब है दोस्तों। आप सर्व करते हैं तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। आप जितना सर्व करते हैं उतनी जल्दी अच्छे से पेशेंट रिकवर होकर के अपने घर जाता है। और आप जानते हैं एक चीज को, जो आप इस टाइम पे खुश हैं, जो आपके घर वाले, ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो वाकई में एक डिवोटेड लाइफ अपनी नर्सिंग को दे रहे हैं। मैं उनके लिए नहीं बात कर रहा जिनने सिर्फ और सिर्फ डिग्रियां ले रखी हैं इसलिए कि वो एक नर्स कहलाए, सरकारी नौकरी में जाकर के बैठे। अब तो फिर भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स के हॉस्पिटल्स आ गए बड़े बड़े, तो शायद अब सिलेक्शन थोड़ा टफ हो गया है। अदरवाइज मैं पहले का टाइम, इवन मैं अपने टाइम तक देखता हूँ, किसी को भी देखो आज के समय में नर्सिंग करके बैठा है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास ज्यादा पैसा है तो नर्सिंग कर ले रहा है, और किसी को जिसको वाकई में जरूरत है उसको जगह नहीं मिल रही है नर्सिंग करने की। दोस्तों, ये एक धंधा, ये बिजनेस बना दिया है। तो हम में और एयर हॉस्टेस में देखा जाए तो फर्क कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप कभी भी प्लेन में गए होंगे, अगर आप प्लेन का सफर करते हैं, मैं अक्सर जाता हूं तो मैंने देखा है एयर हॉस्टेस का क्या काम होता है। ये फ्लाइट स्टूवर्ड अगर है तो उसका क्या काम होता है, वो आपका सामान लेकर के आपके सीट तक लेके जाती है, आपका सामान रखती है, आपसे पानी पूछती है। जब आप पानी पी लेते हैं तो वो एक पैकेट लेकर के आती है और जिसमें आप अपनी बॉटल या कुछ भी खाया होता है अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स को उसमें फेंक देते हैं। अगर गलती से कुछ जमीन पे गिर जाता है तो वो उसको पूछती है। आप कभी जब फ्लाइट में जाएं, आप देखते हैं किसी भी एयर होस्टेस को जो दुखी हो या कोई आपसे बात नहीं कर रही हो या आपने किसी को बुलाया हो तो वो आई ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। वो अपने जॉब को, अपने प्रोफेशन को दिल से लेके प्रेजेंट करती हैं। वो उस चीज को समझती हैं कि हमारा सर्विंग का काम है। और अगर मैं कंपेयर करूं एक एयर हॉस्टेस को और एक नर्स को, तो लाख गुना ज्यादा नर्सेस इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। तो आपके पास, जिनके पास ये नर्सिंग का प्रोफेशन है, ये नर्सिंग की जॉब आपके पास है, क्या आप नहीं कर सकते? उसको डिवोटेडली नहीं कर सकते? दोनों के कंपैरिजन में नर्स लाख और करोड़ गुना ज्यादा सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको पता है जिस टाइम पे ये कोविड था, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्या वो स्थिति और क्या वो टाइम आया था जिस समय पे सब घर के अंदर थे। तब जब सब घर के अंदर थे, पता है आपको, तब आप लोग यानी नर्सेस बाहर थी जो कि अपना पूरा 100% दे रही थी पेशेंट के लिए। और क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स को, पुलिस वालों को और आपको भगवान मान लिया गया था लोगों की तरफ से कि आप ही लोग हैं जो उनको बचा सकते हैं। जब इतना कोई आप पे विश्वास कर रहा है तो क्या सिर्फ आप थोड़ा सा डिवोशन, थोड़ा सा मोटिवेटेड रह करके अपने प्रोफेशन को क्यों नहीं सीरियसली लेते हैं? दोस्तों, जो आपको मिली है ये एक बहुत पुण्य की जॉब है दोस्तों। इसको हर किसी को नसीब ये जॉब नहीं हो पाती है और इसको करने वाला हमेशा अपने लाइफ में कभी भी दुख को नहीं देखेगा दोस्तों। इस चीज को आप समझ लीजिए, बिल्कुल अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए। नर्सिंग इज सर्विंग पीपल, सर्विंग द सिक। जितने बीमार लोग को आप सर्व करते हैं और जितने लोग आपसे इंस्पायर्ड होके, आपसे खुश होके, आपके मोटिवेशन से हेल्दी होकर के अपने घर जाते हैं, तो वो उतनी ही दुआएं आपको और आपके परिवारों को देते हैं। आपको हमेशा प्राउड फील करना चाहिए कि आप एक नर्स हैं। यू शुड ऑलवेज फील प्राउड। आपको हमेशा प्राउडली अनाउंस करना चाहिए, आई एम अ नर्स। और कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। मैंने बहुत बार अपने दोस्तों में, इनफैक्ट मैं अपनी बात भी करूं तो कई बार पहले ऐसा होता था कि मैं बताने से शर्माता था कि मैं एक नर्स हूं। क्या बोलेंगे, अरे नर्सिंग करी, लड़कियों वाली नौकरी। आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि लड़के भी नर्सिंग करते हैं।
बट ये एक बहुत ही ज्यादा सर्विंग और डिवोटेड जॉब है जो हर कोई नहीं कर सकता। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, अगर आप एक अच्छी जॉब और एक अच्छे पोस्ट पे हैं तो उसको इक्वली सबके साथ बांटिए। सिर्फ अपना अपना सोच करके या सिर्फ कुछ लोगों का सोच करके मत करिए। ये पोस्ट हर एक के लिए सेम होनी चाहिए, हर एक पेशेंट आपके लिए सेम होना चाहिए, हर एक आपका सराउंडिंग में, हर एक आपका कलीग, हर एक जन एक होना चाहिए। तब आप जाकर के इसमें सर्वाइव कर पाएंगे और तब आप जाकर के एक अच्छे नर्स कहलाएंगे। और हमेशा जब भी नर्सिंग की बात आए तो हमेशा वन ऑफ द बेस्ट नर्स बनने की कोशिश करिए। द बेस्ट आपके आगे आना चाहिए, तब जाकर के वो नर्सिंग की वैल्यू है। इस चीज को दिल में बिठा लीजिए और गांठ बांध लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे ऐसे बीमार हैं जिनको अपने बच्चों से ज्यादा आपके ऊपर, आपकी इस समय पे सख्त जरूरत है। ये समय आपका है कि आप उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं और कितनी जल्दी ठीक होकर के उनको घर भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ही इस देश के फ्यूचर हो और हमेशा एक बात, जब भी कभी डीमोटिवेट फील हो तो याद रखो, यू आर अ नर्स और आपका सर्विंग का काम है। कभी दिल में कुछ भी उतार चढ़ाव आता है, हमेशा एक फॉरगिविंग हार्ट होना चाहिए, हमेशा माफ करने वाली स्पिरिट होनी चाहिए आपके अंदर। तो आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगे, हमेशा आप सक्सेस और ऊंचाइयों पे बढ़ते चले जाओगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल रेज ऑफ होप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को नीचे जाके प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेटेड वीडियोस जो मैं बनाता हूं वो आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। दोस्तों, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, जो लोग भी अपने आप को फील करते हैं कि वो वाकई में डिवोटेड नर्सेज हैं और जो वाकई में उस प्रोफेशन को सीरियसली ले रहे हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के एक लाइक, थम्स अप या कुछ भी कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, मिलता हूं अगली वीडियो के साथ जल्दी। टिल द टाइम, टेक केयर, बाय बाय।